हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल। आप देख रहे हैं ट्रिक्स एंड टिप। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज फिर से आपके लिए एक और ऐप लेकर आया हूं, जिस ऐप से आप आसानी से अपने अमेजॉन पे बैलेंस या फिर फ्री चार्ज बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो ऐप क्या है, आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं बताया कि यहाँ पर एक ऐप है। अगर आप उस ऐप को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप आसानी से अपने फ्री चार्ज बैलेंस या फिर अमेजॉन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस ऐप का नाम है एफ पे। तो इस एफ पे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, वहाँ से जाकर आप आसानी से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड करके उसके बाद ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप साइन अप पर क्लिक कीजिए। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करते हैं वहाँ पर आप अपना सारे डिटेल्स एंटर करके साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक विषय को ध्यान में रखना चाहिए, तो वो है कि यहाँ पर आपको रेफरल कोड एंटर करना ज़रूरी है। अगर आप बिना रेफरल कोड एंटर करके साइन अप करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी साइन अप बोनस नहीं मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पर आप कोई भी एक रेफर कोड यूज़ कीजिए। अगर आपके पास कोई भी रेफर कोड नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक रेफर कोड है, आप चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं और साइन अप बोनस पे 10 रुपीज़ ले सकते हैं। तो जैसे ही सक्सेसफुली साइन अप करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि ऐड ऑप्शन, उस पर टैप करते ही वहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। पहला ऑप्शन से वहाँ पर आप वैलेट के थ्रू ऐड मनी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन को एंटर करके ऐड मनी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको चार्ज लगेगा। जैसे कि अगर आप 1 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ ऐड करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको 5 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। तो इस तरह से अगर आप 101 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ तक ऐड मनी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको 15 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। अगर आप 101 से ऊपर यानी 1000 से ऊपर अगर आप ऐड मनी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको 40 रुपीज़ का चार्ज देना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर चार्ज आपको लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि कितना ट्रांजैक्शन फी देके आप अपना मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर मैं 400 रुपीज़ मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर मैं 415 रुपीज़ पे करना होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं 400 रुपीज़ एंटर करते ही मुझे यहाँ पर 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे ही प्रोसीड करता हूँ उसके बाद वहाँ पर हमें वैलेट को सेलेक्ट करना चाहिए। तो जैसे ही वैलेट को सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर आपको फ्री चार्ज, अमेज़ॉन और मोबीक्विक देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अमेज़ॉन को सेलेक्ट करता हूँ, आप चाहें तो फ्री चार्ज या फिर मोबीक्विक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप पहली बार के लिए अमेज़ॉन को सेलेक्ट करके प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा अमेज़ॉन अकाउंट। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं तो आपको डायरेक्टली पे करने के लिए कहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे डायरेक्टली पे करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे ही पे करता हूँ मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और 400 रुपीज़ मेरे एफ पे वैलेट के अंदर ऐड हो चुका है। अब इस मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है पे। जैसे ही उसे टैप करते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। एक है वैलेट, दूसरा बैंक और यूपीआई और कुछ ऑप्शंस। यहाँ पर मैं यूपीआई को सेलेक्ट करता हूँ। यूपीआई को सेलेक्ट करके वहाँ पर आपको अपना एक्टिव यूपीआई आईडी देना चाहिए। जैसे ही आप यूपीआई देते हैं आपके नाम वहाँ पर दिख जाएगा। तो वहाँ पर आपको जितना अमाउंट आप चाहते हैं आप एंटर कीजिए, जो बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं उसके बाद वहाँ पर आप कुछ भी एक रिमार्क डाल दीजिए नीचे। जैसे ही डाल के प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पर आपको एम पिन पूछे जाएगा। ये एम पिन आप जब साइनअप करते हैं तभी आप सेट कर सकते हैं, तो उसे रिमेंबर करके यहाँ पर आप एंटर कीजिए। तो जैसे ही यहाँ पर आप एम पिन एंटर करते हैं उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा सक्सेसफुल। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होता है उसके बाद विदिन सेकंड्स के अंदर ही जो यूपीआई आईडी आपने दिया है उसके बैंक के अकाउंट के अंदर मनी क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे बैंक अकाउंट के अंदर मनी क्रेडिट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना अमेजॉन पे बैलेंस या फिर फ्री चार्ज बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एफ पे वैलेट को यूज़ करके। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होगा, जैसे कि एफ पे वैलेट के अंदर आपको केवाईसी करना ज़रूरी है। वैलेट के थ्रू ऐड मनी करना चाहते हैं तो बिना केवाईसी आप यहाँ पर वैलेट के थ्रू ऐड मनी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एफ पे का व्हाट्सअप नंबर है, उससे कांटेक्ट करके आप यहाँ पर अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एफ पे व्हाट्सअप नंबर, उससे कांटेक्ट करके आप आसानी से अपने केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसे ही सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं उसके बाद से आप आसानी से एफ पे वैलेट के अंदर वैलेट के थ्रू मनी लोड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर दूसरा चीज़ है कि आप अपना एफपे वैलेट के अंदर मिनिमम से मिनिमम 12 रुपीज़ मेंटेन करना होगा। अगर आपके वैलेट के अंदर 400 रुपीज़ हैं तो उस 400 रुपीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं तो वैलेट कहेगा कि आपके पास लो बैलेंस है। तो इसलिए यहाँ पर आप अगर आपके पास 400 रुपीज़ है तो उसमें से आप 382 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डाउट हो सकता है कि मैंने 400 रुपीज़ लोड किया हूँ और साथ ही साथ 400 रुपीज़ को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे एफपे वैलेट के अंदर पहले से ही 12 रुपीज़ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 400 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। तो यहाँ पर तीसरा चीज़ है कि पूरे महीने के अंदर अगर आप 2000 रुपीज़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी 2000 रुपीज़ से ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो इसलिए यहाँ पर आप हर महीने के अंदर सिर्फ 2000 रुपीज़ तक ही आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, वहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं होगा। अगर आप एफपे के थ्रू अपने अमेज़ॉन पे बैलेंस या फिर फ्री चार्ज बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से आप अपना अमेज़ॉन पे बैलेंस या फिर फ्री चार्ज बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप और तरीकों से अपने अमेज़ॉन पे बैलेंस या फिर फ्री चार्ज बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगा और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर भी होगा, उस पर टैप करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उससे भी वहाँ पर आप अपने अमेज़ॉन पे बैलेंस या फिर फ्री चार्ज बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो इस तरह का वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। तो आज के लिए इतना दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।